बार कहा है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। इस घर में करो जो मन में आए। क्या हुआ अंजलि, तुम इतने गुस्से में क्यों? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? सारा दिन रात चौकीदारी करते रहते हो, लेकिन फिर भी बचता ही क्या है? इतने से पैसे देते हैं। ये गांव वाले कितनी बार कहा है यह काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुमने तो जैसे कसम खा रखी है। ये काम करने की कब से कह रही हूँ, कोई ढंग का काम देख लो। हाँ, तो इस काम में बुराई क्या है? 2 पैसे कम ही तो मिलते हैं, लेकिन भोलेनाथ की सेवा तो हो ही जाती है। देख लेना, एक दिन ऐसा ना हो कि तुम्हें यह काम बहुत भारी पड़ जाए। कुछ नहीं होगा अंजलि, और तुम जानती हो ना, मुझे भोलेनाथ की सेवा करना कितना अच्छा लगता है। अनुज गणेशपुर नाम के गांव में शिवजी के मंदिर की चौकीदारी करता था। उस मंदिर में खूब सारी सोने की मूर्तियां थीं, जिनकी देखभाल वो करता था। गणेशपुर गांव का वह मंदिर हर जगह शिवजी की सोने की मूर्तियों के लिए फेमस था। यह बात आज पड़ोस के गांव तक भी फैल गई थी। फिर एक रोज इसी बात का फायदा उठाते हुए एक चोर वहां पूजा करने के बहाने आता है और उस मंदिर की मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखता है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी सोने की मूर्तियां हैं। इसे चुराकर तो अच्छी खासी कमाई कर सकता हूँ। अब यह बात राका चोर जाकर अपने और चोर साथियों को बताता है। हाथ तो मोटा माल लगेगा, लेकिन सुना, उस मंदिर का जो पहरेदार यानी कि चौकीदार अनुज है, वह हर वक्त उस मंदिर की पहरेदारी में लगा रहता है और किसी चोर को तो फटकने तक नहीं देता। वहां अरे कुछ नहीं होगा, हम बड़े ध्यान से यह काम करेंगे। अगली रात वो सभी चोर रात के अंधेरे में उस मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। उस रात अनुज मंदिर की चौकीदारी कर रहा था और रात को बाहर खाट लगाकर उस पर लेट गया। लेकिन आधी रात को उसकी आंख लग गई। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज, जैसे कोई मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देख अनुज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी कुछ लोग हाथों में लाठी लेकर वहां आते हैं और फिर वह चोर मौका देखकर वहां से गायब हो जाते हैं। तुम ठीक हो नानू? हाँ, शिवजी की दया से सब ठीक है। आज तो उस चोर को मौका नहीं लग पाया, लेकिन जिस दिन उसे मौका लगेगा वह तुरंत मंदिर की सारी मूर्तियों को चुरा कर ले जाएगा। नहीं, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इस बार से अब अंजलि और भी ज्यादा डर जाती है और वह अनुज को वो नौकरी छोड़ने की सलाह देती है। लेकिन अर्जुन इसके लिए मना कर देता है। जब तुम्हें भक्ति पूजा पाठ यही सब करना था, तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? घर परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? जितना मुझसे हो सकता है मैं तुम्हारे लिए करता तो हूँ। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाती है, और भला क्या चाहिए? और मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, वह बड़े दयालु हैं। और अभी तो फिलहाल मुझे उन सोने की मूर्तियों का ख्याल रखना होगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर वह चोर उस मंदिर में आते हैं, लेकिन इस बार वह पहले अनुज को बुरी तरह से मारते हैं और उसे मार मार कर घायल करते हैं। अनुज के सर से खून निकलने लगता है। दर्द के मारे अनुज जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आते हैं और एक बार फिर वह चोर वहां से भाग जाते हैं। जल्दी से सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। लेकिन अनुज का ध्यान तो अभी भी मंदिर की ओर ही था। अगले दिन वो चोर फिर से मौका देखकर उस मंदिर की ओर आने लगते हैं, लेकिन इस बार अनुज उन सबकी बुरी तरह पिटाई करता है। छोड़ दो हमें, और तुम एक दिन में इतनी जल्दी ठीक होकर कैसे आ गए? हाँ, तुम तो हॉस्पिटल में थे, पर यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ कैसे आया उससे तुम्हें मतलब नहीं। बस इतना ध्यान रखना, आज के बाद कभी इस मंदिर के आसपास भटकना भी मत, और अनुज से पंगा नहीं लो तो बेहतर रहेगा। वो उन दोनों की खूब पिटाई करता है। डर के मारे वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और अपने सरदार यानी राखा को जाकर सारी बात बताते हैं। सरकार, वो तो एक ही दिन में अस्पताल से वापस आ गया। तुम तीनों ना किसी काम के नहीं हो, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। तुम सबसे एक मामूली सा आदमी नहीं संभल रहा। जानते हो ना, सबसे खतरनाक चोर हूँ मैं। आसपास के सभी गांव का अब लगता है मुझे खुद ही जाना होगा। मुझे खुद ही उन मूर्तियों को चुराना होगा। तुम तीनों के बस की बात नहीं है। ये उधर बेचारा अनुज अभी भी अस्पताल में बेहोशी की हालत में था, लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान मंदिर की उन मूर्तियों पर ही था।
वो बेहोशी की हालत में भी लगातार शिवजी का नाम बोले जा रहा था। साथ ही मंदिर की चिंता उसे अभी भी सताई जा रही थी। हे भोलेनाथ, मेरे मंदिर की रक्षा करना। तभी उसे एक तेज चमत्कारी रोशनी नजर आती है जिसमें से भोलेनाथ निकल कर आते हैं। तुम चिंता मत करना अनुज, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर राका अब अपने साथियों के साथ एक बार फिर उस मंदिर में चोरी का प्लान बनाकर चोरी करने चला जाता है। वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि अनुज पहले से ही वहां मौजूद है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर अनुज को आज खत्म करने की सोचता है। आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगा। बहुत कर ली इसने इस मंदिर की रक्षा, लेकिन अब और नहीं। चलो साथियों। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि अनुज नहीं, बल्कि उसके रूप में स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। राखा चाकू लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अनुज के रूप में महादेव राका को दोनों हाथों से उठाकर हवा में गोल गोल चक्र की तरह घुमाते हैं और उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिस कारण राका को बड़ा गुस्सा आता है। दो कौड़ी के इंसान, तूने राखा दादा पर हाथ उठाया। अब मुझे सोने की मूर्तियां मिले या ना मिले, लेकिन आज तेरे प्राण तो मैं लेकर ही जाऊंगा। उनके शोर शराबी से आसपास के लोग वहां आते हैं। अरे, अनुज तो अस्पताल में है, फिर यह कौन है जो बिल्कुल अनुज जैसा दिखता है? हे प्रभु, यह क्या लीला है? दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले।